उन्हें रोकने की शक्ति आप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। मुलायम सिंह सुनो, आप में भी नहीं थी। बाबर क्या, बाबर के पाप में भी नहीं थी। बाबर क्या, बाबर के पाप में भी नहीं थी। इसलिए हम यही कहेंगे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। एक तरफ धाए धाए गोली बोलने लगी, एक तरफ राम जी की टोली बोलने लगी, एक तरफ राम जी की टोली बोलने लगी। भगवे की भव्यतायु सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, सैर राट से खड़े ललाट थे झुके नहीं। विनय न मानत जरद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। जय श्री राम। राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज सबसे पहले आप लोग ये बता दें कि 25 जनवरी वो बहुत ही उत्तम दिन है समस्त सनातनियों के लिए, क्योंकि 500 वर्षों का जो संघर्ष था वो समाप्त हो चुका है और पुनः हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होने जा रहा है। मात्र अयोध्या नहीं, पूरा भारत दुल्हन की तरह अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए बेताब है, तैयार है। कहते ना, बहारों फूल बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरे सरकार आए हैं। जय श्री राम। तो वही सरकार अब अपने दिव्य भव्य नगरी अयोध्या में, अपनी जन्मभूमि में, सरयू नदी के किनारे अयोध्या में एक मंदिर में फिर से उनका आगमन हो रहा है। इतिहास में कुछ लुटेरों ने लुटेरों को इकट्ठा करते हुए भारत को लूटने चले आए थे, और अगर वो पैसा लूटते, संपत्ति लूटते तो एक बार चल भी जाता, परंतु उन्होंने सनातन धर्म की आत्मा को लूटने की कोशिश की। हमारी आत्मा प्रभु श्री राम की आस्था है, उन्होंने हमारी आस्था पर आघात किया, और आज कुछ गद्दार सेकुलर हिंदू हैं, उन्हीं के साथ भाईचारा निभाते हैं। मित्रों, जो बाबर था वो बर्बर था, लुटेरा था। उन्होंने बार बार मंदिरों को लूटा, बार बार सनातन धर्म की अस्मिता को धज्जियां उड़ाया, औरतों के साथ बलात्कार, हत्याएं। गर्भवती होती थी उनकी पेटों को काट दिया जाता था, और जो उनके पेटों के अंदर नवजात शिशु रहते हैं उनको निकाल करके गर्दनें काट दी जाती थी। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता, जो धर्म के रक्षक हिंदू थे, जो युद्ध करने के लिए तैयार होते थे, उनको शरीरों में घी लपेट करके, रुई लपेट करके आग लगा दिया जाता था। जो अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ते थे, उनका मजहब एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी बच्चों की मांस उनके मुंह में ठूस दिया जाता था, उनके शरीर के चमड़े चमड़े निकाल लिए जाते थे। इतनी यातनाएं हमारे पूर्वजों ने बर्दाश्त किया है, इसके बाद भी हम आज सनातनी हैं, हमें सनातनी बना के रखा है। इसके लिए सच में हमारे पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वो तलवार के डर पर सलवार नहीं पहने, बल्कि तलवार उठा करके संघर्ष किए, उन मुगलों से युद्ध किए, और जिसके लिए आज हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम कायर नहीं हैं, हमारे अंदर कायरों का रक्त नहीं है जो तलवार के डर पर सलवार पहन करके नाचने लगे। अब जो 500 वर्षों का संघर्ष था, उसका जब उसकी कुछ बातें करते हैं, क्योंकि राम मंदिर का अगर बात हो और कार सेवकों को ना याद किया जाए, ये कैसे हो सकता है? खास करके मुल्ला मुलायम को ना याद किया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कुछ अपने अंदाज में बात करता हूं कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, कि प्रभात ने मुट्ठियों में भर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। हाजी और गाजी फरमान लेकर आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेकर आ गए। हाजी और गाजी फरमान लेकर आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेकर आ गए। शर्त ये था कि पूजा अर्चना ना होगी अब, अपने आराध्य की आराधना ना होगी अब, बस
बस यही बात बार बार खलने लगी, 100 करोड़ के हृदय तीर पड़ने लगी। संयम का सागर सभी का ढूलने लगा, संयम का सागर सभी का ढूलने लगा, संयम का सागर सभी का ढूलने लगा। और कार सेवकों का खून खौलने लगा, और कार सेवकों का खून खौलने लगा। मित्रों, जब कार सेवक अयोध्या में पहुंचे तो एक सेना लगा दी गई, फोर्स लगा दी गई, AK-47 के राइफल्स लेकर के, लठ डंड लेकर के पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी, फौज तैयार थी। और दूसरी तरफ हाथों में छाछ मजीरा और भजन की किताबें लिए हुए निहत्थे थे कार सेवक। जब दोनों टकराए होंगे तो क्या दृश्य रहा होगा। एक तरफ धाए धाए गोली बोलने लगी, एक तरफ राम जी की टोली बोलने लगी, एक तरफ राम जी की टोली बोलने लगी। भगवे की भव्यतायु सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, सरेराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं। सागर की थाह को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। मुलायम सिंह बोले अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो गोली चलवा देता, लाठी चलवा देता, बाबरी ध्वस्त नहीं होने देता। तो उनको बता दें कि 350 किलोमीटर दूर फैली इमारत निहत्थे कार सेवक आते हैं, तोड़ कर चले जाते हैं, उसका मलबा भी साफ कर देते हैं। ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी, स्वयं बजरंगबली गए होंगे तो ये कार्य हुआ रहेगा। कार सेवक तो सिर्फ चेहरा थे, कार सेवकों के रूप में बजरंगबली थे, और जो कार्य करने का निश्चय स्वयं बजरंगबली कर ले, ये किसी से नहीं रोक सकता। इसलिए मौलाना मुलायम को कह दें कि उन्हें रोकने की शक्ति आप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति आप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। मुलायम सिंह सुनो, आप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के पाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के पाप में भी नहीं थी। इसलिए हम यही कहेंगे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। जय श्री राम, हर हर महादेव।